हाँ, यहाँ पर है चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल या क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पर कुल मिला के मैं 6 प्रकार का यहाँ पर चतुर्भुज को लिखा हूं, 2 2 4 2 को 6। हाँ, जिसमें पहला है आपका समलंब चतुर्भुज जिसको ट्रेपेजियम बोला जाता है। सेकंड है समांतर चतुर्भुज जिसे पैरेललोग्राम बोला जाता है। थर्ड है आपका आयत जिसे रेक्टेंगल बोला जाता है। फोर्थ यहाँ पर वर्ग बनाया है, स्क्वायर जिसे बोलते हैं। सम चतुर्भुज है जिसको वो रैम्बस बोलते हैं। और लास्ट है पतंग शेप जिसको काइट बोला जाता है। एक एक को मैं सारा का सारा चीज यहाँ पर इसके नीचे डिस्क्राइब किया गया है, उसको मैं एक थोड़े से जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका ट्रेपेजियम का फिगर है, ये आपका पैरेललोग्राम्स का है, ये रेक्टेंगल्स का फिगर है, ये स्क्वायर का फिगर है, ये आपका रैम्बस का है और ये काइट शेप का फिगर है। अब इसको पहचानना कैसा है? पहचानना यह है कि ट्रेपेजियम यानी समलंब किसे बोलते हैं? जिस चतुर्भुज की सम्मुख एक कोई सम्मुख भुजा यानी एक युग्म क्या हो, समानांतर हो। यहाँ पर देख रहे हो कि ये दोनों युग्म क्या दिख रहे हैं आपको, एक दूसरे के समानांतर दिख रहे हैं। कौन कौन सी भुजा? AB और BC क्या है, समानांतर है। कि यानी जिस चतुर्भुज की सम्मुख एक कोई सम्मुख भुजा यानी एक कोई युग्म क्या हो आपस में समानांतर हो, उसे क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज बोलते हैं। सेकंड होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम बोलते हैं। ऐसे चतुर्भुज जिनकी दोनों युग्म यानी सम्मुख युग्म आपस में बराबर हो यानी समांतर हो। तो ये क्या होगा? AB समानांतर CD के और AD समानांतर BC के। ये इसके समानांतर होगा, ये इसके समांतर होगा। लड़की क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रही है? हाँ, तो ये आपका समांतर चतुर्भुज था। अगला था आपका आयत किसे बोलते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात वही है समचतुर्भुज यानी समांतर चतुर्भुज का ही है शेप ऐसा कि इसके दो युग्म आपस में क्या होंगे? सम्मुख युग्म एक दूसरे के समानांतर होंगे। ये इसके समांतर होगा, ये इसके समांतर होगा। तीसरी बात, युग्म समांतर होने के साथ साथ सम्मुख भुजा आपस में बराबर भी होगी। ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। थर्ड इसमें कंडीशन है इसका प्रत्येक कोण कितने अंश के होने चाहिए? 90 अंश के होंगे। प्रत्येक कोण जो ये चारों कोण एंगल बनेंगे वो कितने के होने चाहिए? यहाँ पर 90 के होने चाहिए। किसके? आयत के। तब उसको क्या बोलते हैं? उसको आयत बोलते हैं। लास्ट अगला जो है कि वर्ग है। स्क्वायर किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर के साथ साथ समानांतर भी हो यानी सम्मुख भुजा आपस में क्या होंगे? समानांतर भी होगा और प्रत्येक भुजा क्या होगी? आपस में बराबर होगा। उसके साथ साथ इसके प्रत्येक कोणों का मान भी क्या होगा? 90 अंश का होगा। तो वह जो चतुर्भुज होता है उसको क्या बोला जाता है? स्क्वायर बोलते हैं, इसको वर्ग बोलते हैं। अगर आपका समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा होती है ये इसके समानांतर होगा, ये इसके समानांतर होगा और प्रत्येक भुजा बराबर होगी। समचतुर्भुज जो होता है प्रत्येक भुजा के बराबर के साथ साथ उसकी सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती है यानी ये इसके समांतर होगा, ये इसके समानांतर होगा। समांतर का मतलब होता है ऐसी कोई दूर रेखा जिसको कहीं अनंत दूरी तक बढ़ाया जाए, उन दोनों के बीच की दूरी कभी घटनी नहीं चाहिए, उसको समांतर चतुर्भुज, उसको समांतर रेखा बोलते हैं या समांतर भुजा कर लो। तो समानांतर भुजाएं यानी इन दोनों के बीच की दूरी कहीं कभी कम या बेसी नहीं होगी, हमेशा इक्वल रहेगी। तो वही चीज समचतुर्भुज की बात है कि इसके सम्मुख युग्म ये इसका युग्म ये इसका युग्म, तो ये आपस में क्या होंगे? समानांतर के साथ साथ प्रत्येक भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो भी चतुर्भुज बनेगा उसको क्या नाम दिया गया है? समचतुर्भुज दिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर काइट पतंग है यानी पतंग का शेप है जिसको काइट शेप बोला जाता है। इसका सेम का सेम प्रोसेस होता है। भुजा तो समांतर होगा मतलब एक दूसरे के बराबर होंगी, लेकिन होना क्या चाहिए? सम्मुख यानी आसन्न भुजा, आसन्न युग्म मतलब सम्मुख भुजा ऐसे सामने सामने का। ये इसके समान यानी ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये फिगर में बना कर रखा हूँ काइट शेप का। तो AD जो होगा वह DB के बराबर होगा, दूसरी BD जो DC जो होगा वह CB के बराबर होगा। वही चीज यहाँ पर लिखा गया AD बराबर क्या? AB के तथा CD या DC कह लो बराबर किसके होगा? BC या CA के। अब वहां पर लिखा गया आसन्न भुजा, आसन्न जो भुजा होगी ये आसन्न भुजा के दोनों युग्म आपस में बराबर होते हैं। ये इसके आसन्न होगा, ये इसके आसन्न मतलब सम्मुख सामने सामने का। तो आसन्न भुजा क्या हो गए? ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होता है। ऐसा जो फिगर बनकर तैयार होगा उसको क्या कहते हैं? काइट पतंग या काइट शेप कहते हैं या पतंग का शेप कहते हैं, है ना। तो काइट आकृति ये है या इसको फिर से सुन लीजिए। इसके आसन्न जो होंगे आसन्न भुजा आपस में बराबर होते हैं। आसन्न जब भुजा बराबर होगी तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहेंगे पतंग आकृति या काइट शेप। अब कुछ चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं।
अगर है क्या चीज है तो कौन कौन सा फिगर को सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक फिगर किस किस फिगर को सेटिस्फाई करेगा, कौन कौन से फिगर बन सकते हैं या कौन कौन से फिगर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसके बारे में नीचे बताया गया है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं, ये आयत और इसको ये आपका वर्ग और ये समचतुर्भुज, इन तीनों की बात मैं करूं तो ये तीनों जो होंगे सारे के सारे, क्योंकि इसका भी समांतर, इसका भी समानांतर, इसका भी समांतर, इसका भी समांतर, इसका भी, ये इसके दोनों युग्म, इन तीनों के दोनों युग्म क्या होते हैं, आपस में समानांतर होते हैं। और समांतर चतुर्भुज की कंडीशन भी होता है, उसके सम्मुख कोण जो होते हैं, भुजा जो होती है, सम्मुख भुजा जो होते हैं, आपस में समांतर होते हैं। तो ये और ये और ये कहने का मतलब आयत, वर्ग और समचतुर्भुज तीनों ही एक प्रकार के समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। एनहन नहीं है कि समांतर चतुर्भुज कहलाए, यह समांतर चतुर्भुज कहलाए और यह समांतर चतुर्भुज कहलाए, साथ ही साथ ही तो कहलावे के लिए, है ना। समांतर चतुर्भुज परिभाषा होती है कि उनके युग्म जो हो आपस में क्या हो, समानांतर होते, एहुक समानांतर होते, नियुग होते और तीनों में लिखा गया है ना, समांतर होते। तो वही चीज पहले चीज यहाँ पर लिखा गया, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज की प्रत्येक क्या होते हैं, एक क्या लिखे जाते हैं, एक समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। दूसरी बात, वर्ग जो होता है, वर्ग हो समचतुर्भुज हो के साथ आयत भी होता है, ये दोनों जो चीज होते हैं ना, सॉरी, वर्ग जो है समचतुर्भुज के साथ साथ आयत भी होता है। ये जो वर्ग होता है, ये जो ये तो होगा ही होगा, ठीक ना। वर्ग जो होता है समचतुर्भुज होगा, समभिज चतुर्भुज होगा, उसके साथ साथ क्या होता है, आयत। ये दोनों फॉर्म शो करेगा। ये वर्ग जो वर्ग होता है ये भी होगा, समचतुर्भुज भी होगा और क्या होगा, एक आयत भी होता है, ठीक ना। यहाँ पर अगले पॉइंट में यहाँ पर लिखा हूं कि समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होता है। जो समांतर चतुर्भुज होता है ये वाला, ये इसका भी फिगर को शो करेगा। क्यों? क्योंकि समलंब होने का केवल एक कंडीशन है कि उसका कोई एक युग्म, यानी कोई एक भुजा जो युग्म हो वो समांतर हो। इसमें तो दोनों युग्म समांतर होते हैं, लेकिन एक तो सेटिस्फाई करना चाहिए, एक तो इसको सेटिस्फाई करेगा, एक समांतर है। इसीलिए जो समांतर चतुर्भुज होता है वह समलंब चतुर्भुज होता है। अगले पॉइंट यहाँ पर लिखा गया, पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। ये जो पतंग होता है ये समांतर चतुर्भुज नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज होने के लिए उसके सम्मुख भुजा आपस में समांतर होना चाहिए, बट ऐसा इसमें कुछ नहीं, इसमें संलग्न भुजा आपस में बराबर है। इसलिए क्या होगा, ये काइट शेप जो होता है वो आपका एक ये समांतर चतुर्भुज नहीं कहलाता। अगला यहाँ पर लिखा गया, समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। भैया जो समलंब चतुर्भुज होता है ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें एक तो युग्म केवल समानांतर होता है, केवल एक भुजा युग्म क्या होता है, समांतर होता है। बट समांतर के लिए क्या होना चाहिए, दो समांतर यानी दो भुजा जो होने चाहिए, दोनों भुजा युग्म क्या होना चाहिए, एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। इसीलिए जो समलंब होता है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। अगला लिखा गया यहाँ पर कि जब आज मैंने बताया कि वर्ग जो है आयत का भी फॉर्म करता है सेटिस्फाई और समांतर चतुर्भुज का भी करता है, तो इसलिए जो वर्ग होगा, जो ये आयत और ये वर्ग, सॉरी समांतर चतुर्भुज, आयत और ये सम चतुर्भुज जो होंगे, अगर इसको कहो ना एक वर्ग बनाने का, तो ये वर्ग नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्रत्येक भुजा इसकी तो बराबर होती है, बट एंगल नहीं सेटिस्फाई होता है। इसके प्रत्येक कोण 90 अंश, इसके प्रत्येक कोण 90 अंश से नहीं होते। समांतर चतुर्भुज का है ये भी, यानी सम्मुख भुजा समांतर इसके हैं, इसके भी समांतर है, लेकिन इसके एंगल सेटिस्फाई नहीं होते, जिसकी वजह से जो सम चतुर्भुज होता है वह क्या होता है, वर्ग का फॉर्म नहीं बनाएगा, यानी वर्ग कभी नहीं बनाएगा, वर्ग कभी नहीं बनता। उसी प्रकार से दूसरा ये जो आयत है, ये आयत अगर ये कहे कि मैं वर्ग बन जाऊं तो वर्ग बनेगा नहीं, सब सारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, इसके भी भुजा युग्म एक दूसरे के समांतर होते, इसके भी भुजा युग्म एक दूसरे के समांतर होते, बट इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, लेकिन इसकी प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होती है। साथ साथ इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, जी हाँ, इसके भी प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, लेकिन इसके जो साइड्स हैं वह साइड इक्वल नहीं होते। इसके ऑल साइड ऑफ इक्वल होते हैं, इसके जो ऑल साइड इक्वल नहीं होते, ये पेयर में होते हैं। सम्मुख कोण आसान जिसे बोला जाता है, सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए जो आयत होगा वो वर्ग को फॉर्म नहीं करेगा। ये कुछ बातें यहाँ पर थी। अगले टॉपिक्स में जो बताया जाएगा कि चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में कल बात की जाएगी। आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।